निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे ताप त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तनाथ यदुत्तमोत्तमं श्लोकम् नारायणं नमोस्तुते। नाम संकीर्तनं यस्य मिथो पापमघोषणम् प्रणामो दुःखशमनस्तम् नमामि हरि परम। गोविंद हे गोपाल। भूलो मत प्यारे भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। बांके बिहारी है सब सुख धाम। बांके बिहारी है सब सुख धाम। बांके बिहारी है सब बांके बिहारी है सब सुख धाम। बोलो मत प्यारे
मत प्यारे बिहारी जी का नाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम, है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे बांके बिहारी की छवि सुहानी, बांके बिहारी की छवि है सुहानी, महिमा महा उनकी जाए ना बखानी, महिमा महान की जाए ना बखानी, महिमा महा उनकी जाए ना बखानी, महिमा महान की जाए ना बखानी। द्वार पे पड़े देखो, द्वार पे पड़े हैं देखो इनके चारों धाम, द्वार पे पड़े हैं देखो इनके चारों धाम, बांके बिहारी है सब सुख 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 धाम। भूलो मत प्यारे बांके ठाकुर की बांकी ठकुराइन, बांके ठकुराइन, बांके ठाकुर की बांकी ठकुराइन, बांके ठाकुर जी बांके ठकुराइन, मुक्ति भी भरती है आकर के पानी, मुक्ति भी भरती है आकर के पानी, मुक्ति भी भरती है आकर के पानी, मुक्ति भी भरती है आकर के पानी। सेवक है इनकी, सेवक है इनकी ये दुनिया तमाम, सेवक है इनकी ये दुनिया तमाम, क्योंकि बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम। मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी, मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। सेवक है इनकी, सेवक है इनकी ये दुनिया तमाम, सेवक है इनकी ये दुनिया तमाम, क्योंकि बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, क्योंकि बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है
सब सुखदाम। बांके बिहारी है सब सुखदाम। बांके बिहारी है सब सुखदाम। बांके बिहारी है सब सुखदाम। बांके बिहारी है सब सुखदाम। बोलो मत प्यारे बोले बाल कृष्ण लाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गणपति भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र के इस अति पवित्र पावन मंगलप्रद समस्त पदार्थों को देने वाले साक्षात शब्द रूप श्री विग्रह वाग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण के सम्मुख आज हम पुनः छठे दिन का ये जो आनंद सफर है इसको करने जा रहे हैं। कपूर परिवार साधुवाद का पात्र है, आशीर्वाद के पात्र है। समस्त पारिवारिक जन और विशेषकर देवी कौशल्या जी, जिनकी पुरजोर कोशिश से और पठानकोट में मेरे तक जब वो आए और वो मेरे समीप बैठे पठानकोट में आकर, तो मैं बड़ा हैरान भी था कि सर्दी बहुत थी और देवी जी पठानकोट पहुंचे और निमंत्रण दिया कि आपको इस क्षेत्र में एक बार पुनः अपनी वाणी से इस भागवत की गंगा को बहाने के लिए आना है। माता जी बुलाए और हम ना आए, ये कैसे हो सकता है? आप संसार का प्रत्येक प्राणी केवल अपनी कामना की पूर्ति चाहता है, वो अपने स्वार्थों में लिप्त है। लेकिन उसके कितने महान और पुण्य भाग हैं जो अपने साथ साथ दूसरों को भी तारता है, जो अपने साथ साथ दूसरों को भी कथा के इस पवित्र अमृतमय ज्ञान गंगा जल से स्नान करवाता है। ऐसा धन्य भागी तो कोई दुर्लभ ही पाया जाता है। कोई विरले होते हैं जो किसी क्षेत्र में इस प्रकार का निखार लाते हैं। वो हरे भरे होते हैं, वो पीले पतझड़ के पत्तों की भांति नहीं होते कि अब गिरे तब गिरे, नहीं, वो हरे भरे होते हैं। उनके विचार भी हरियाली से भरे होते हैं, क्योंकि उनके विचार और उनके संस्कार क्षेत्र के लोगों का उद्धार करने वाले होते हैं। अपने लिए कौन नहीं जीता? अपने लिए कौन नहीं जीता? खुशी दिल से लगा करके हर एक इंसान जीते हैं। किसी का दर्द तुम दिल में बिठा लोगे तो अच्छा है। तो किसी का दर्द क्या है? धर्म से जब व्यक्ति बहुत दूर होता है और कोई जब उसको बुलाता है, आवाज देता है, गुरु क्या करता है? एक गुरु अपने शिष्य के साथ ऐसी ही सर्दी में सोए थे। पास शिष्य सोया था और सुबह हुई तो एक लड़खड़ाता हुआ, ठंड में सिकुड़ता हुआ एक कोबरा सांप भी शिष्य के समीप आकर के सो गया। क्योंकि सर्दी भारी थी,
इसलिए डंक मारने का विचार तो उसने किनारे कर दिया, लेकिन उसने देखा कि थोड़ा सा यहां चादर बिछी है, तो सांप ने भी विचार किया कि मैं भी यहां सो जाता हूं। वो भी सो गया, क्योंकि शिष्य आंखों से अंधा था, उसको दिखाई नहीं देता था। सुबह हुई, गुरुदेव उठे और शिष्य भी उठे, और शिष्य ने अपनी बगल में जैसे हाथ मारा तो आंखें तो थी नहीं, लेकिन एक उसको डंडे जैसा कुछ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन हाथ से उसको अनुभव हुआ कि कोई डंडा मेरे नजदीक है। चलो, डंडा मेरा सहारा बन गया। अब वो जो सांप है वो सिकुड़ करके, कोबरा डंडा बन करके, सर्दी के कारण जैसे पानी बर्फ बन जाता है वैसे सांप सिकुड़ करके लाठी बन गया था। तो अब उस अंधे शिष्य ने उसको उठाया और ऐसे ही लगाया जैसे कोई लाठी लगाता है। तो गुरुजी उठे और उन्होंने एकदम कहा कि अरे 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 अरे, ये क्या पकड़ लिया तूने? अरे ये कोबरा सांप है। तो शिष्य बोला कि गुरुदेव, क्या आपको जलन हो रही है? मेरे को इतना मुलायम डंडा हाथ लगा, अगर मैं इसका सहारा लेके उठूं या इसका सहारा लेके चलूं तो आपको क्या कष्ट है? गुरुदेव बोले, बेटा मुझे कष्ट नहीं है, मुझे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन ये जो डंडा तूने पकड़ा है, डंडा समझ करके, ये डंडा नहीं, ये कोबरा सांप है रे। आप इसको छोड़ दो, नहीं तो सूरज निकला, धूप निकली, और उस धूप की गर्मी अगर कोबरे सांप पर पड़ी और अगर इसको होश आ गया तो ये तुम्हें डंक मारेगा, ये तुम्हें काट खाएगा, तुम मर जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं कि ये डंडा नहीं है, ये डंडे के रूप में ठंडी से सिकुड़ करके कोबरा सांप है, इसको छोड़ दो। गुरु क्या करता है? शिष्य सदैव अंधा होता है और गुरु उसको समझाता है। कई बार आंख होते, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंत एव सा, जिस व्यक्ति के दो नेत्र हैं उसके बावजूद भी अगर संसार के सत्य को वो छान नहीं पा रहा तो वो अंधा ही कहलाएगा। अगर उसको संसार की सत्यता का भान नहीं होता, अगर संसार की सत्यता का ज्ञान नहीं होता तो वो अंधा है। तो गुरु क्या करता है? उन अंधों को जो काम में अंधे हैं, जो मोह में अंधे हैं, जो मत्सर में अंधे हैं, जो ईर्ष्या में अंधे हैं, जो क्रोध में अंधे हैं, और जो करते हैं कुछ, दिखाते हैं कुछ, कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ, अंदर से इतने कड़वे जहरीले कीड़े और बाहर से अमृत भरी वाणी। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम बरजे तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयो मुखम। ख्याल रखना कि जो आपकी आंखों के सामने मीठी वाणी का प्रयोग करते आपको बहलाता है, आपको फुसलाता है, आपको खुश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको समाप्त करने का प्रयास करता है, वर्जन तादृशम मित्रम। इस प्रकार के इंसान को अपनी संगत से निकाल दूर फेंकना चाहिए। जो आपको सत्संग के बीच रोकता हो, कोई टोकता हो, कोई आपके सत्संग में आने से कोई बाड़ लगाता हो, या कोई संसार की बातें करके आपको बहलाता हो, आपको उलझाता हो, सत्संग से आपके पांव को रोकता हो, टोकता हो, ऐसे इंसान को किनारे कर देना चाहिए। उसके लिए चाहे कड़वाहट भी मोल लेनी पड़े, चार बातें सुना करके भी उसको किनारे करना पड़े तो उसको किनारे कर दो, लेकिन सत्संग का रास्ता मत छोड़ो, क्योंकि सत्संग का रास्ता मुक्ति का रास्ता है, सत्संग का रास्ता उद्धार का रास्ता है, सत्संग का रास्ता शांति देने वाला रास्ता है। इसलिए संसार के जितने भी रास्ते हैं, उन रास्तों में अगर कोई भी आपको रुकावट आती है तो उसको दरकिनार करो, उसको किनारे कर दो, लेकिन सत्संग की गंगा में नहाते रहो, आते रहो, सत्संग की ज्योत जगाते रहो, भागवत की गंगा में स्नान करते रहो, जीवन अपना पवित्र करते रहो और अपने जीवन को चार चांद लगाते रहो, और जीवन में जिस कर्म को करने मानव का तन आपने पाया है उसका सुधार करते रहो। यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है, इससे बढ़कर के कोई दूसरा धर्म इस दुनिया के बीच नहीं है। ये सबसे बड़ा धर्म है।
नारी केला समाकारा। अगर आप बेर को खाते हो तो बाहर से बड़ा मीठा। ऐसे लोग शत्रु जो होते हैं वे बेर की तरह लाल लाल सुर्ख सुर्ख बातें करने वाले होते हैं, लेकिन अंदर से अगर दांत लग जाए तो वो बेर इतना हरामी है कि वो दांत को तोड़ देता है। बाहर से मुलायम है, ख्याल करना, वो बाहर से मुलायम है लेकिन भीतर से अगर दांत लगा तो वो उसको तोड़। जो शत्रु होते हैं ना, वो बाहर से ऐसे लाल लाल होते हैं, उनकी बातें भी गुलाल लाल, और अंदर ही अंदर से चाकू चलाते रहते हैं, छुरे चलाते रहते हैं। इस दुनिया का विश्वास करना बहुत कठिन है। विश्वास केवल नंदलाल से करो। इस संसार से विश्वास करना अपने आप को धोखा देने के बराबर है, लेकिन जितना जरूरत है उतना विश्वास करो, उससे अधिक विश्वास मत करो। शरीर ही तुम्हारा साथ नहीं देता, शेष तो बात ही छोड़ दो। हमारा तो अपना शरीर भी नहीं है। और जिस समय गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के संग रास रचाई है, और रास रचाने के बीच हर गोपी के साथ कृष्ण है, तो प्रत्येक गोपी को ये पता लगा या उनको ये भान हुआ कि कन्हैया मेरा है, ये तो मेरा अपना है। दूसरा कहे, दूसरी गोपी कहे ये मेरा है, तीसरी कहे ये मेरा है, ये दूसरे का नहीं है, ये और किसी का नहीं है, ये तो मेरे, इसके हाथ मेरे संग है, ये मेरे संग जुड़ा हुआ है। और जब मानिनी हो गई, अभिमान से भर गई गोपियां के ये कृष्ण मेरा है मेरा है, तो ये विचार करके भगवान को लगा कि गोपियां मानिनी अहंकार से भर गई है। तो ऐसी स्थिति में गोपियों के बीच से कन्हैया अंतर्ध्यान हो गए। एक युवती को ले लिया उन्होंने साथ। वो युवती थी ब्रज युवती, उसको कहते हैं आराधिका। ब्रज युवती, श्रीमद् भागवत महापुराण में ये प्रसंग आता है कि एक गोपी को भगवान ने साथ लिया और उस रास के बीच से अंतर्ध्यान हो गए। एक भयानक अंधकार के बीच जाकर के घने जंगल के बीच। अब शेष गोपियां वही नाचती रह गई। मधुबन में राधिका नाची रे, गिरधर की मुरलिया बाजी रे। शेष वहां नाचती रह गई और उनको पता ही नहीं लगा कि कन्हैया कब अंतर्ध्यान हो गए। एक गोपी साथ है। अब एक गोपी जब साथ है तो ये बात सुन करके जब अचानक गोपियों को पता लगा कि हमारे बीच नाचने वाला, रास रचैया, नाच नचैया वो कन्हैया, वो तो अंतर्ध्यान ही हो गया है, तो गोपियां तो एक दूसरे को देखने लगी, टुकर टुकर करके देखती है और कहती है कि अरे वो कन्हैया कहां गए। दूसरी को कहे कि कन्हैया कहां गए। अब तो गोपियां बहुत वियोग की अग्नि से भर गई है। बिरहा इतना सताने लगा, हमसे क्या कमी हुई, हमारा क्या अपराध हो गया कि वो नंदलाल, वो यशोदा नंदन हमें छोड़ करके इस इतनी भयानक रात को, इस आधी रात की बेला में हमें छोड़ करके वो नंदलाल कहां चले गए। ये रास हमें बताती है कि जीवन में कभी तुम और जो करना है वो करो, लेकिन कभी अभिमान मत करो। भगवान कहते हैं कि यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। अगर मुझे देखना है तो मुझे हर एक प्राणी के बीच ढूंढ लो, मैं प्रत्येक प्राणी के बीच हूं। अगर कोई ये कहे कि आपने कभी भगवान को देखा है, तो तुम तपाक से बोल सकते हो कि हाँ मैंने देखा है, मैंने चेहरे पर ही उस परमात्मा के नूर को देखा है, तेरे चेहरे पर ही भगवान मुझे दिखाई देता है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर इतने चेहरे, करोड़ों अरबों चेहरे बने हैं, लेकिन कोई चेहरा
दूसरे से मेल नहीं खाता। यही भगवान को देखना है, यही भगवान को देख सकते हो। तुम 10 चेहरे नहीं बना सकते, परमात्मा खरबों चेहरे बनाता है। अगर किसी ने परमात्मा को देखना है तो संसारियों के चेहरों पर देख लो, चेहरों पर ही परमात्मा की सुंदरता दिखाई देती है। किसी से द्वेष नहीं, किसी से शत्रुता नहीं। लेकिन गोपियां अभिमान से भर गई। और मैं लगातार आपसे ये अनुरोध कर रहा हूं कि अभिमान सुरापान के समान है। जिस गोपी को लेकर कन्हैया चले गए, रास्ते के बीच एक जगह जब उस गोपी ने कहा कि थक गई हूं, जरा मुझे विश्राम करना है, भगवान बोले कि ठीक है, आप यहां विश्राम करो। पीछे वाली गोपियां तो परेशान, वो तो ये देख रही है कि अभी हमारे बीच नाच रहा था वो रास रचैया, लेकिन अभी न जाने कहां चला गया। और जिस गोपी को वो साथ लेकर के गए हैं, उस गोपी को लगा कि मेरे जैसी सुंदर तो दुनिया में कोई दूसरी है ही नहीं है, क्योंकि कन्हैया ने मुझे ही केवल चुना है और बाकी को वहीं छोड़ दिया है, तो मैं कुछ खास हूं। बस ये जो खास अपने आप को कहने की ये जो जिद है या ये जो अहंकार है, ये कन्हैया को पसंद नहीं आता, ये कन्हैया स्वीकार नहीं करते। तो उस गोपी को जिसको लेकर के कन्हैया भागे, उस गोपी ने कन्हैया को कहा कि कान्हा, मैं बड़ी थक गई हूं। भगवान बोले कि कहो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। गोपी बोली, कन्हैया आप एक काम करो ना, अभी आगे जाना है। कन्हैया बोले, हाँ, नहीं तो गोपियां ढूंढते ढूंढते हमें देख लेंगी, वो तो आएंगी यहां तक। जब उन्हें पता लगेगा कि रास से वो भाग गए तो वो तो ढूंढेंगी मुझे, और वो तो दौड़ेंगी इधर उधर जंगल के बीच, वो तो हमारा पूरा पूरा अनुसंधान करेंगी, खोज करेंगी, तो हमें तो आगे भागना है। तो गोपी बोली, मेरे से तो भागा नहीं जाता, अब मेरा तो शरीर काम नहीं करता। शायद उसके अंदर एक अभिमान, एक गर्व भर गया था, अहंकार भर गया था कि अब मैं जो कहूंगी अब ये वही मानेंगे। भगवान बोले, कहो, मैं आपकी क्या सेवा करूं। गोपी बोली कि मैं थक गई हूं, तो क्या मेरे को आप कंधे पर बैठा सकते हो? मुझे आप कंधे पे बिठा सकते हो? थोड़ी देर के लिए भगवान ने अपनी आंखें इधर उधर घुमाई और फिर बोले, हाँ, क्यों नहीं, आओ ना, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे ही भगवान ने अपने कंधे को नीचे किया और गोपी ने जरा सा अभी छलांग लगाकर के कंधे के ऊपर जैसे बैठने लगी, खिसक गए कन्हैया नीचे से, धड़ाम से वो गोपी नीचे गिर गई। ये है अभिमान का दंड। कन्हैया के आगे जो करेगा अभिमान, उसकी होगी धड़ाम, वो गिरेगा नीचे। कन्हैया अंतर्ध्यान हो गया, उस ब्रज गोपी को छोड़ दिया। अब जो रास के स्थान की गोपियां हैं वो भी रो रही है, और जिसको कन्हैया लेकर के भागे उसका अभिमान देखा तो उसको भी वहीं छोड़ दिया, और कन्हैया अंतर्ध्यान हो गए। जब अंतर्ध्यान हुए तो वो गोपी रोती है, वो चिल्लाती है, वो कहती है कि हे पाकर, हे कदम्ब के पेड़ों, हे चांद, हे हवाओं, मेरा कन्हैया कहां चला गया। ए कन्हैया, तुम मुझे निष्ठुर क्यों हो गए, मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो, कहां चले गए। तुम्हें नहीं मालूम कि बाकी गोपियां तो इकट्ठी है, लेकिन मुझे तो अकेली को लेकर के तुम भागे थे रे। आपने मुझे इस अकेले जंगल में छोड़ दिया, अंतर्ध्यान हो गए, कहां चले गए कन्हैया। एक बार तो मेरे को दिखाई दो रे कन्हैया, मैं यहाँ डर रही हूँ, मैं सहम रही हूँ, भयभीत हो रही हूँ, आओ मेरी रक्षा करो कन्हैया। लेकिन कौन सुने महाराज, अभिमान की तो भगवान कभी नहीं सुना करते। ध्यान रखना, अभिमान की भगवान कभी नहीं सुनते। और पीछे से वो गोपियां ढूंढती ढूंढती जब उस स्थान पर आई, गोपियां तो अपना रोना रो रही थी। गोपियां कह रही थी कि अरे कन्हैया, तू तो चला गया,
लेकिन हमें क्यों छोड़ गया रे? क्या हम इतनी ही गिरी थी कि तू किसी एक को लेकर के निकल गया रे? आज गोपियों की गति और मति दोनों ही मारी गई। झाड़ियों से, पेड़ों से वो गोपियां पूछती है कि कहीं अगर कृष्ण तुम्हें दिखाई देते हो हमें बताओ। हे पुन्नाग, हे पीपल, हे पाकर, हे कदम्ब, हे अशोक के वृक्षों, अगर आपने मेरे कन्हैया को कहीं जाते देखा हो तो हमें खबर दो कि वो कन्हैया कहां चले गए। इस शरद पूर्णिमा की रात को रास रचाते हुए कन्हैया, हाथों में हाथ मिलाते हुए कन्हैया किस हमारे कसूर के कारण हमें सजा दे गए? कहां वो गुम हो गए? कोई तो बताओ। और गोपियां कहती हैं धन्य है वो युवती, धन्य है वो अकेली गोपी जिसको कन्हैया साथ ले गया है। वो ब्रज युवती, वो तो पुण्य भाग से भरी थी कि कन्हैया ने उसको स्वीकार कर लिया, हमें धिक्कार करके वो छोड़ गए। ये कहती कहती गोपियां आगे बढ़ी और आगे बढ़ी। काफी दूर जब चली गई तो उस जंगल के बीच बीच अंधेरा था। पेड़ों की छाया में अंधेरा ही होता है। उस अंधेरे में एक जगह पर जब वो सारी इकट्ठी गोपियां पहुंची तो जिस युवती को कन्हैया लेके गए थे वो भी आगे रो रही थी। जैसे सारी गोपियां रो रही थी वैसे ही वो अकेली वहां रो रही थी। तो गोपियों ने उसको जब देखा अंधेरे में अकेली तो उसको पूछा, अरे हमें तो वो छोड़ के चला गया छलिया, लेकिन तुझे तो ले गया था अरे छलिया। वो छलिया अब वो कहां चला गया? तू भी यहां अकेली। गोपी कहने लगी क्या बताऊं सखियों, वो बड़ा धोखेबाज है, वो बड़ा विश्वासघाती है री। वो रात्रि को मुझे तो ले गया लेकिन वो मुझे भी यहाँ गिरा के धड़ाम से यहाँ से भी अंतर ध्यान हो गया। वो किसी का नहीं बनता, वो बड़ा निष्ठुर है, वो बड़ा कपटी है, उसके भीतर ना जाने कितना कपट। अब ये कल्पना करिए आप, आदमी अपने अंदर के कपटों की गिनती नहीं करता, लेकिन जब भी उसको दुख आता है तो दोष कन्हैया के माथे मढ़ देते हैं लोग। अपना कसूर नहीं मानते लोग कि मेरी कोई गलती होगी। जब रास ने गोपियों को छोड़ा तो गलती गोपियों की थी, क्योंकि गोपियां माननी हो गई, अभिमान से भर गई। और ब्रज युवती जिसको कन्हैया लेके गए कि ये कहीं शायद 24 कैरेट का सोना निकल आए, उसको उसी को चैन किया ले गए। लेकिन जब उसके अंदर भी भगवान ने अभिमान भरा देखा तो उसको भी छोड़ करके कन्हैया चले गए। याद रखना भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं। इस धरती की ये रीत है सज्जनों, इस धरती का ये नियम है कि परमात्मा आपकी हर बुराई को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा आपके भीतर के अभिमान को स्वीकार नहीं कर सकते। ये जितने पेड़, ये हरी हरी जो द्रव्य है, ये जो हरी हरी घास है, ये घास आने वाली आंधी और तूफान में झुक जाया करती है। ये सिर नहीं उठाती, ये अभिमान नहीं करती, ये छाती तान के खड़ी नहीं होती हवा के बीच। ये जो द्रव्य है इसलिए हवा इसका कुछ नहीं बिगाड़ती, लेकिन जो पेड़ सीना तान करके उस तूफान के बीच खड़े होने की कोशिश करते हैं, आंधी के आगे टिकने की कोशिश करते हैं, आंधी उन पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया करती है और नीचे गिरा दिया करती है। क्योंकि पेड़ जो है अभिमान के प्रतीक है। जैसे पेड़ों ने अभिमान किया तूफान नहीं छोड़ता, अगर व्यक्ति ने अभिमान किया तो भगवान नहीं छोड़ते। इसलिए स्वयं को झुका के जीवन में अपने आप को, हे प्रभु तूने जो कुछ दिया तूने ही दिया, मैं क्या कर सकता हूं। गोपियां अब तो उसको लेकर के चली है, आगे बढ़ी है। अब उन्होंने विचार किया कि अब हम कहां जाए। चलती चलती वो यमुना के किनारे वियोग की अग्नि से पीड़ित है गोपियां। कैसी पीड़ा है गोपियों की।
एक विरह ने अपने विरह में कितना तड़पती है, कितनी विरह की आग उसको सताती है। घायल की गति घायल जाने, जिसको ठोकर लगती है उसी को ज्ञान होता है कि ठोकर की पीड़ा कितनी है। जिसने वियोग झेला हो उसी को पता कि वियोग की पीड़ा क्या हो। जातन लागे सो तन जाने और न जाने को। हरि बोल। हमारे बहुत प्रिय अभिन्न हृदय श्री आदेशपुरी जी पन्याला से संत सहित पधार रहे हैं। आपका अभिनंदन भगवान। विराज आसन दे महात्मा को बैठने के। हमारे बहुत पुराने परिचित हैं आदेशपुरी जी। आज के नहीं चिरकाल से कभी कभी मुलाकात में आ जाते हैं। ये भागवत ये वायरलेस है, ये वाईफाई है भागवत। और ये वाईफाई दिग दिगंतर जहां भी संत धारा परम शांति को उपलब्ध महान पुरुष जहां जहां विराजते हैं, ये भागवत का वाईफाई उनके नेट को चालू कर देता है और वो खींचे चले आते हैं जहां भी भागवत की गंगा बह रही हो। क्योंकि ये भागवत वस्तुतः इसका श्रवण करने वाले ऋषि ही तो थे। 84-88 हजार ऋषि नैमिषारण्य के तट पर उस पावन झरझर बहते हुए नदियों के किनारे वो इस कथा का श्रवण पान नैमिषारण्य में करते हैं। मैं प्रसंग आपको सुना रहा था कि गोपियों की विरह की बिरहा व्यथा का से कहूं सजनी, हो बिरहा व्यथा किससे कहे बिरह की पीड़ा। इस वियोग ये दिखाया भी नहीं जा सकता और सहन भी नहीं किया जा सकता। न तो करुणा का चित्र खींचा जा सकता है, न दया का चित्र खींचा जा सकता है, न वियोग का चित्र खींचा जा सकता है, न वियोग की पीड़ा का चित्र खींचा जा सकता है। इनके तो चित्र भी नहीं बनते। ये ऐसी दर्द है कि दिखाने से दिखाए भी कोई तो क्या दिखाए, क्योंकि ये दर्द ऐसी है दिखाई जाती नहीं, होती इतनी है सहन की जाती नहीं। ऐसी वियोग की पीड़ा है। शरद पूर्णिमा का चांद और भी गोपियों को काटता है। अब उसी स्थान पर चलते चलते यमुना के पुलिन उस रमन रेती के पावन तट पर गोपियां पहुंची। रेतीले और चंद्रमा के पीले पीले उस रंग से मखमली सा रंग उस रेत ने ओढ़ा हुआ है और यमुना ऊपर के चांद की चांदनी से बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। लेकिन यह संसार कितना भी सुंदर क्यों ना हो, जिसको वियोग की पीड़ा है, जिसको विरह का कष्ट है, उसको तो सब अच्छा दिखाई नहीं देता है, बड़ा कटु दिखाई देता है। यह संसार कितना भी सुंदर क्यों ना हो,
लेकिन किसी की पीड़ा अगर इतनी हो कि वो अपनी पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा, तो ये संसार उसको नरक जैसा दिखाई देता है, भले कितना अच्छा क्यों ना हो। रमण रेती में जाकर के गोपियों ने भगवान को पुकार लगाई, और वो जो पुकार है वही गोपी गीत के नाम से श्रीमद् भागवत महापुराण में अंकित है। जयति तेधिकं जन मना ब्रज, जयति तेधिकं जनमना ब्रज, श्रायत इंद्रा शाश्वतत्र श्रायत इंद्रा शाश्वतत्र दायत दृश्यता दीक्षुता बेका त्वयि कृता स्वन तां विचिन्वते। शरद दाशये साधु जात सा, शरद दाशये साधु जात सा, सरसी जोदर श्री मुषा श्री मुषादृशा। सुरत नाथ ते शुल्क दासिका, भरत निधान तो नेव किं बधा, नेव किं बधा। विष जलाप्यया व्याल राक्षसा, व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युता नला। हे कन्हैया, क्यों इतना वियोग दिया रे? इस शरद की पूर्णिमा में स्वीकार भी तो तूने ही किया, मुरली से आपने ही तो हमें बुलाया रे। मुरली बजा करके आपने ही हमें बुलाकर हमें वियोग दिया रे। कन्हैया, इससे तो अच्छा था कि हम घरों में ही रह लेती। आधी रात को किस लिए आपके पास चले आए? अगर ये मालूम होता कि तुम इतने कपटी हो, इतने निष्ठुर हो, तो हम कभी अपना घर छोड़ करके इस जंगल के बीच ना आते। शरद पूर्णिमा के चांद में मुरली बजा करके क्या सताने के लिए बुलाया था रे आपने? इस घने जंगल के बीच
इतने हिंसक जीव जंतुओं के बीच आपने हमें छोड़ दिया कन्हैया। हम तो आपको अपना आप समर्पित करने के लिए आई थी, लेकिन हमने बहुत बार सुना कि तुम बड़े छलिया, तुम छल लेते हो। इस विरह से क्यों मारना चाहते हो कन्हैया? अगर इस वियोग से मारना ही था तो बचाया क्यों? ब्रज में अनंत संकट आए, आप बचाते रहे। कभी नाग के फंकार से आपने बचाया, कभी पूतना से आपने बचाया, कभी इंद्र की बरसात जब बरसी महाप्रलय हुआ तब तूने हमें बचा लिया। बड़े बड़े दानव हम पर आक्रमण करने आए कन्हैया, तब तूने हमें बचा लिया रे। अब इस जंगल के बीच वियोग देकर के हमें क्यों मारता है रे तू? अगर यही पता होता कि तू मारता है या तू मार ही देगा अपने वियोग में, तो हम पहले ही मर गई होती, हम तो मर ही जाती। लेकिन तेरा ये जो आनंद है, तेरा जो रूप का दर्शन है, विष जला प्यजा ब्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला जायति तेधिकं जनमला ब्रिज श्रायत इंद्रा शाश्वत जयति तेधिकं धिकं धिकं। हम तो तुमसे कुछ लेना भी नहीं चाहते, हम तो कोई मोल भी अपना डालना नहीं चाहते। तुम हमें छोड़ के क्यों चले गए? हम तो निःशुल्क तुम्हारे चरणों की सेवा करने के लिए आई थी। किस वियोग की अग्नि में, किस विरह की अग्नि में आपने हमें धकेल दिया रे कन्हैया। अगर देह में हमारे जान रखनी है तो दर्शन दो कन्हैया, दर्शन दो कन्हैया। सांपों के फनों से सुरक्षित करने वाले इतनी बुरी हालात से तो हमें मत मार रहे। अब वियोग सहा नहीं जाता, अब तो आपकी संभाल। कोई अगर भक्ति का सही स्वरूप जानना चाहता है तो उसे गोपियों से सीखना चाहिए। घर की खबर नहीं है, बच्चों की खबर नहीं है, केवल जो सत्य है उसको पाने चल पड़ी। सत्य के सिवाय प्रत्येक जीव इस जगत का धोखेबाज है, और वो जीवन भी क्या है जो कन्हैया की चाह के बिना जिया जा रहा हो। वो धड़कन भी क्या धड़कन है, ताप और संताप। भरमत आया ये जगत में जीव न जाने कितने भ्रमण किए इसने आवागमन के, तब कहीं इस जगत में ये आया है और इस नर देह को पाया है। ऐसा मौका नहीं मिलेगा रे,
नाम लेने का, कथा सुनने का, हरि कीर्तन में जाने का, सत्संग में बैठने का, ईश्वर की साधना करने का ऐसा मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। इसलिए संत सोकर भी सोते नहीं हैं। इसलिए नहीं सोते कि जब सारा संसार उल्टी रीति पर चलता है तो संतों को नींद नहीं आती, परमार्थ करने वालों को नींद नहीं आती, और वो ये चाहते हैं कि ये जो भटक गया है इंसान, इसको सन्मार्ग पर लगाया जाए, इसको सही रास्ता दिखाया जाए। गोपियों के विरह से पेड़ पौधे भी रो पड़े। उस वृंदावन धाम के, उस यमुना के तटीय पत्थरों में भी आंसू बहने लगे। जो पक्षी सोए थे वो भी जाग उठे। अर्धरात्रि की बेला में वो पक्षी जागे, इसलिए जागे कि गोपियों का रुदन पक्षियों से भी सहा नहीं गया। हवाएं भी धीरे हो गई है। ऐसे लगता है कि हवाओं के शब्दों में भी विरह की अग्नि, वियोग का भाव झलक रहा है। ऐसी गोपियां विरह की तड़प में जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, जैसे सांप मणि के बिना तड़पता है, और जैसे कोई सांस जो है वो धड़कन के बिना जैसे प्राण तड़पता है, ऐसे ही कन्हैया के बिना आज गोपियां तड़प रही हैं। और जब विरह की पीड़ा, भाव की पीड़ा, प्रीति की पीड़ा, भक्ति की पीड़ा जब इतनी सघन हो जाती है, जब इतनी गहरी हो जाती है, जब धरती पर जेठ और आषाढ़ मास का चरम सीमा पर धूप का ताप आता है, तो उसी समय आकाश के बादल नाचना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ताप बढ़ता है उतनी ही जल्दी बादल आता है, और जितना भक्त तड़पता है उतनी जल्दी भगवान आता है। तुम्हारा ताप ही उसको बुलाता है, तुम्हारी भक्ति ही उसको बुलाती है, तुम्हारी भावना ही उसको बुलाती है। और जब 100% गोपियां उस भाव में उबलने लगी, उस भक्ति में उबलने लगी, उसी समय कन्हैया पुनः प्रकट हो गए। बोले बांके बिहारी लाल की। रास रचाए नाथ धरे गोपी के हाथ पर हाथ, हो तेरा क्या कहना। रास रचाए नाथ धरे गोपी के हाथ पर हाथ, हो तेरा क्या कहना। रास रचाए नाथ धरे गोपी के हाथ पर हाथ, हो तेरा क्या कहना। भूषित पीतांबर धारी, बनमाला से भूषित पीतांबर धारी, शरद पूर्णिमा चंदा वाह महिमा न्यारी। शरद पूर्णिमा चंदा वाह महिमा न्यारी। रास रचाए नाथ धरे गोपी के हाथ पर हाथ, हो तेरा क्या कहना। हो तेरा क्या कहना, हो तेरा क्या कहना। ताली के साथ बहुत सुंदर।
बिछी रेत की चादर श्री यमुना तट पर, जय जय कृष्ण कन्हैया हुई बंसी बट पर। बिछी रेत की चादर श्री यमुना तट पर, जय जय कृष्ण कन्हैया हुई बंसी बट पर। सर चाहे नाथ दरे गोपी के हाथ पर हाथ, हो तेरा क्या कहना, हो तेरा क्या कहना। रासर चाहे नाथ दरे गोपी के हाथ पर हाथ, हो तेरा क्या कहना, हो तेरा क्या कहना, हो तेरा क्या कहना। सुखी गोपियां कीनी माधव गिरधारी, हम पे कृपा कीजे हे कृष्ण बिहारी। सुखी गोपियां कीनी माधव गिरधारी, हम पे कृपा कीजे हे कृष्ण बिहारी। रास रचाए नाथ करे गोपी के हाथ पर हाथ, हो तेरा क्या कहना, हो तेरा क्या कहना, हो तेरा क्या कहना। रास रचाए नाथ करे गोपी के हाथ पर हाथ, हो तेरा क्या कहना, हो तेरा क्या कहना, हो तेरा क्या कहना। हो तेरा क्या कहना, हो तेरा क्या कहना, हो तेरा क्या कहना, हो तेरा क्या कहना। हो तेरा क्या कहना, हो तेरा क्या कहना, तेरा क्या कहना, हो तेरा क्या कहना। बोलिए रास रचैया नंदलाल की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भावनात्मक रूप से सघन प्रार्थना के परिणाम स्वरूप गोपियों के मध्यस्थ भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने प्रकट होकर दो दो गोपियों के बीच अब मिल करके उन्होंने रास लीला की, क्योंकि प्रत्येक गोपी विरह की अग्नि में इतनी तप चुकी थी कि अब सारे दोष सब खोट तिरोहित हो चुके थे, सारे खोट जा चुके थे। गोपी धवल हो चुकी थी, शुद्ध हो चुकी थी। ऐसी शुद्ध श्रुति रूपा वेद रूपा ऋषि रूपा गोपियां जो है अब भगवान योगेश्वर आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र के साथ रास लीला पुनः रचा रही है। आज दुंदुभियां बज रही है आकाश से और देवता फूल बरसा रहे हैं। ये रास क्या है? सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, ये ब्रह्मांड जितना भी है ना, ये सारे का सारा रसात्मकम रसात्मकम कृष्णम रसात्मकम रूपम, ये भगवान कृष्ण रस का रूप है और भगवान कृष्ण का बनाया हुआ संसार भी ये रस का ही रूप है। रस दिखाई देता है, अगर अभी भी दिखाई नहीं देता तो कब दिखाई देगा? हरि बोल। रस दिखाई देता है? अरे रात के 10:30 बजे बाहर चक्कर लगाओ, देखो ऊपर से रस गिर रहा है। पेड़ों के नीचे जाओ, टप 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 रस गिर रहा है। और विनोद जी, आपकी मलाड़ी में तो गिफ्ट दिया हुआ है रस, लगातार 12 महीने बह रहा है। ये छोटी सी नदी के रूप में, ये छोटे से नाले के रूप में, ये तो 12 महीने बहता है। ये रस नहीं तो क्या है कन्हैया का? ये भी रस, पेड़ों पर भी रस, फलों में भी रस, भूमि के नीचे भी रस, पेड़ों में रस, पत्तों में रस। वो कौन सी जगह है जहां पर रस नहीं? चांद को देखते ही अमृत रस याद आता है, समुद्र में खारा रस याद आता है, गंगा में निर्मल रस याद आता है, और सर्दियों के बीच धुंध का रस वो तो तुम ले ही रहे हो, लगता है भूलोगे नहीं कभी भी। इसको कहते हैं, यही रस रूप है। भगवान रस ही तो बहा रहे हैं और जो रस बहाता है वो ही रास रचाता है।
धर्म व्यतिक कर्मो धृष्ट ईश्वरानाम च साहसम। यहां एक प्रश्न आया, राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया कि गोपियां तो कामना से भगवान को याद कर रही हैं, वो तो कामुक भावना है ना, पति रूप में पाने की भावना, तो ये भावना तो अच्छी नहीं हुई भक्त की भगवान के साथ। सुखदेव भगवान बोले कि हे राजन परीक्षित, अरे कामना ही करो पर भावना तो करो। भगवान कृष्ण के साथ कामना की भी भावना करो तो भी बेड़ा पार है। आप भगवान कृष्ण को जिस रंग में रंगना चाहते हैं, जिस रंग की रंगोली आप कन्हैया के साथ खेलना चाहते हैं, जिस ढंग से, जिस रिश्ते से, जिस संबंध से आप उसको मानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसको आप अपने पास रखना चाहते हैं, तदानुकूल, तदानुसार, तदरूप वो आपके बीच आ जाएगा। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही परमात्मा बन जाता है। यदृष्टम तद सृष्टम, जैसा तुम उसको पुकारोगे। द्रौपदी ने कपड़ों के बीच पुकारा, साड़ी बिच नारी है, नारी बिच साड़ी है, सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है। कैसे पुकारा उसने कि वस्त्रों के बीच, तो भगवान का कपड़े का अवतार हो गया, उसको कहते हैं वसन अवतार। एक राक्षस ने कहा तेरे खंबे में है भगवान, ए प्रहलाद तू बड़ी दुहाई देता है विष्णु की, खंबे में भी है। लो, खंबा फाड़ करके भगवान प्रकट हो गए। जैसी भावना से तुम उसको बुलाते हो, उस ही भावना से तुम्हारा भगवान तुम्हारे पास आता है। और एक ख्याल रखना कि सूर्य की धूप कहीं भी जाए गंदी नहीं होती, अग्नि किसी को भी जलाए गंदी नहीं होती, और ईश्वर जो कुछ भी इस धरती पर आकर के करे मैले नहीं होते। भगवान कैसे मैले होंगे? गंगा कैसे मैली होगी? गंगा के अंदर कितने नद नाल बहते हैं, आते हैं, मिलते हैं, कब गंगा मैली होती है? कभी भी नहीं होती। गंगा तो कभी मैली हुई क्या? इतनी हड्डियां पड़ती है, इतनी अस्थियां बहती हैं, और इतने नद नाल उसके बीच मिलते हैं, गंगा मैली नहीं होती। गंगा को मैला करने वाला कोई नहीं, भगवान को मैला करने वाला कोई नहीं। इस प्रकार से कभी कभी सूरज, अग्नि और ईश्वर, सूर्य, अग्नि, ईश्वर मर्यादा का उल्लंघन भी कर दे तो इस उल्लंघन को उल्लंघन नहीं माना जाता, क्योंकि जिनकी सामर्थ्य है ना वो उल्लंघन कर सकते हैं। तुम्हारे ऊपर कोई धूल मारे तो तुम्हें पसंद आएगा, लेकिन बाबा की धूनी में अगर बाबा धूल तुम्हारे चेहरे पे लगा दे तो सिर झुकाकर तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ बाबा जी बड़ी दर्द है सिर में, आजा बच्चा। गया चमटा धोने में, निकली थोड़ी विभूति, कर सिर आगे। प्रश्न इस बात का है कि वो धूल किसके हाथ में है, वो व्यक्तित्व कैसा है, वो प्रतिभा कौन है जिसके हाथ में धूल है। यह महत्वपूर्ण विषय है। कभी कभी मैं बड़ा हैरान होता था कि जब भगवान के चक्कर को देख करके और उसका नाम सुन करके मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि भगवान का चक्र का नाम है सुदर्शन चक्र, और सुदर्शन चक्र का अर्थ होता है जिसके बहुत बढ़िया दर्शन होते हैं वही सुदर्शन कहलाता है। सुश्रेष्ठम दर्शनम यस्य सा सुदर्शन, जिसके श्रेष्ठ दर्शन हो वही सुदर्शन। सु का अर्थ श्रेष्ठ, दर्शन का अर्थ दर्शन। तो जब मैं छोटा सा था तो मैंने पहली बार जब सुना कि भगवान के हाथ में एक चक्कर होता है, उसका नाम है सुदर्शन चक्कर, तो मैंने एक दिन पिताजी से प्रश्न किया कि पिताजी समझ नहीं आती कि भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्कर, चक्कर तो है उनके, चक्कर तो है ठीक है, लेकिन चक्कर काटता गले है। जब देखो तब गले काटता है, कभी एक का गला काटा, कभी दूसरे का गला काटा, कितनों के गले काटे, तो ये सुदर्शन है। ये कैसा सुदर्शन, श्रेष्ठ दर्शन जो गले काटे, उसका कोई अच्छा दर्शन कहलाता है क्या? आप बताइए।
जो गले काटता हो। सुदर्शन को भगवान कब बुलाते हैं? जब गला काटना हो तब बुलाते हैं, तब आता है। तो काटता हो गले और नाम हो सुदर्शन, बात बनती है? नहीं बनती। लेकिन बात तब बनती है जब सवाल इस बात का आता है कि वो चक्कर किसके हाथ में है, वो चक्कर किसकी उंगली पर खड़ा है, वो व्यक्तित्व कौन है, वो प्रतिभा कौन है, वो गुणवान कौन है जिसके हाथ में चक्र है। इसलिए कीमत उस हाथ की है, कीमत चक्र की भी नहीं है। वो तो सुदर्शन चक्रधारी गिरधारी भवभयहारी, उसके हाथ का उसका व्यक्तित्व जो है, उसकी विलक्षण जो प्रतिभा है, वही चक्र को चार चांद लगाती है। क्योंकि सुदर्शन चक्र जिसके हाथ में है वो मारता नहीं है, वो तारता है। वो अगर गला भी काट दे तो भी व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, सदगति को प्राप्त होता है, परम धाम को प्राप्त होता है। वही सुदर्शन चक्र कहलाता है। इसलिए कई प्रकार की भावनाएं, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व देखना पड़ता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। सुदर्शन शंखचूड़ का उद्धार करते हुए भगवान युगल गीत, बामा बाहु, कृतबाम कपोलो इत्यादि कई रचना करते हुए, गुणगान करते हुए भगवान ऐ मेरे बंसीधर धर के अपने अधर, तो ने बंसी बजाई मजा आ गया। और दिव्य से दिव्य एहसास जग को हुआ, ऐसी लीला रचाई मजा आ गया। युगल लीला के बीच भगवान। आइए थोड़ा भाव ले। ऐ मेरे बंसीधर धर के अपने अधर, तूने बंसी बजाई मजाया गया। ऐ मेरे बंसीधर धर के अपने अधर, तूने बंसी बजाई मजाया गया। ऐ मेरे बंसीधर धर के अपने अधर, तूने बंसी बजाई मजाया गया। जग को हुआ, दिव्य से दिव्य एहसास जग को हुआ, ऐसी लीला रचाई मजा आ गया। ऐसी लीला रचाई मजा आ गया। ऐ मेरे बंसीधर धर के अपने अधर, तूने बंसी बजाई मजा आ गया। मेरे बंसीधर धर के अपने अधर, तूने बंसी बजाई मजा आ गया। हरि बोल। घास गइयों का मुंह में धरा रह गया, घास गइयों का मुंह में धरा रह गया। वो न निगल सके और न उगल सके, वो ना निकल सके ना वो उगल सके। जब बंसी बजाई तब की हालात है कि गैया घास खा रही थी, ना अंदर जा रहा है ना बाहर, क्योंकि बंसी की धुन इतनी मीठी है कि गैया घास भी नहीं खा पा रही, कान खड़े कर लिए और गैया देख रही है। घास गइयों का मुंह में धरा रह गया, वो निगल ना सके और उगल ना सकी। वो निकल ना सके ना उगल ना सके। कान दोनों बना कर खड़ी हो गई, कान दोने बना कर खड़ी हो गई। शाम ने चित चुराया मजाया गया। ए मेरे बंसीधर धर के अपने अधर, तूने बंसी बजाई मजाया गया। ए मेरे बंसीधर धर के अपने अधर, तूने बंसी बजाई मजाया गया।
बात देखिए कि उस बंसी को सुन करके भौरे जो है फूलों पर मंडराने वाले, भौरे बंसी के स्वर स्वर मिलाने लगे, भौरे बंसी के स्वर स्वर मिलाने लगे, हंस सारस भी खुशियां मनाने 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 लगे। ये परमहंस बंसी रसिक संत है, ये परमहंस बंसी रसिक संत है, करे आराधना ये मजा आ गया, करे आराधना ये मजा आ गया। मेरे बंसी धर के अपने आधर तूने बंसी बजाई मजा आ गया, मेरे बंसी धर के अपने आधर तूने बंसी बजाई मजा आ गया। हरि बोल। दिव्य से दिव्य एहसास जग को हुआ, से दिव्य एहसास जग को हुआ, दिव्य से दिव्य एहसास जग को हुआ, दिव्य एहसास जग को हुआ, ऐसी लीला रचाई मजा आ गया, ऐसी लीला रचाई मजा आ गया, ऐसी लीला रचाई मजा आ गया, ऐसी लीला रचाई मजा आ गया। ए मेरे बंसी धर के अपने आधर तूने बंसी बजाई मजा आ गया, है मेरे बंसी धर के अपने आधर तूने बंसी बजाई मजा आ गया, 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 तूने बंसी बजाई मजा आ गया। तूने बंसी बजाई मजा आ गया। इस प्रकार की बंसी युगल गीत के रूप में भगवान ने उस ब्रज भूमि में बजाई है और सबकी सुध बुध विसराई है। अरिष्टासुर बैल बन करके आया, भगवान ने उसका भी संहार किया। केशी नामक दैत्य, उसे भी कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए भेजा, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसका भी राम नाम सत्य कर दिया। और इस प्रकार अब कंस ने अक्रूर को बुलाया और कहा, क्या कहते हैं, गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतवान कदुंधवे आसा ते ता बिहाने न रथे नाने में चिरम। अक्रूर जी रिश्ते में भगवान के चाचा लगते हैं। कंस ने अक्रूर को बुलाया, कहा कि जाओ, जाकर के नंद के घर जाकर के ब्रज भूमि में पधार कर, वहां मेरे शत्रु बैठे हैं दो, जिसका योग माया ने आकाशवाणी में 8वां गर्भ कहा था, वो वही है। इसलिए किसी न किसी प्रकार से अक्रूर उनको ले आओ और बहाना लगाना कि आपके मामा ने आपको बुलाया है, आपको रंगशाला दिखानी है और मथुरा नगरी को दिखाना है, ये बहाना लगाना। तो जैसे वो मथुरा में आएंगे, हम उनकी सफाई कर देंगे और निर्भय हो जाएंगे। अपनी मौत से बचने के लिए मनुष्य क्या क्या उपाय नहीं करता है, लेकिन आरक्षति तिष्ठति देव रक्षितम सुरक्षितम देव हतम विनश्यति। फिर कह रहा हूं,
कि जिसको भगवान सुरक्षा कवच देते हैं, धरती पर कोई भी माई का लाल उस कवच को तोड़ नहीं सकता। जिसको भगवान बचाते हैं उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको भगवान मारना चाहे उसे जमाना सारा मिलके भी बचा नहीं सकता है। इसलिए इस बात का पता तो अक्रूर जी को था। अब अक्रूर जी जा रहे हैं, जैसे आज्ञा मिली है राजा की, रथ लिया है और मन ही मन विचार कर रहे हैं कि मैं अपने भतीजों से जाकर के मिलूंगा। उनकी महिमा के बारे में सुना है, अनेक प्रकार के चमत्कार, अनेक प्रकार की लीलाएं वो इस ब्रजमंडल में करते हैं, लेकिन दर्शन का कभी मौका नहीं मिला। अक्रूर बड़े प्रसन्न हैं, बड़े मुदित हैं, रथ पर बैठे हैं और मन ही मन विचार कर रहे हैं कि वो मेरा भतीजा जो पूरे संसार का आधार है, जो जगदाधार है, जो करना निधान है, ऐसे भगवान कृष्ण उनके अधर कैसे होंगे, उनकी मंद मंद मुस्कान कैसी होगी, उनके गुंगराले प्यारे काले काले बाल कैसे होंगे, उनका चेहरा लावण्य, उनका रूप कपोल, उनके दर्शनों को करके मैं तो धन्य धन्य हो जाऊंगा। ये है भक्त का चिंतन। भक्त मंदिर में खड़ा होकर केवल औपचारिकता नहीं करता कि ले मैंने सिर निभा दिया और जूते की तरफ ख्याल किया है, निभा रहा है सिर भगवान की तरफ और ध्यान दे रहा है जूते की तरफ। ऐसा थोड़ी होता है। चित्त वृत्ति को भगवान के साथ जोड़े, भगवान की लीलाओं के साथ जोड़े। अगर महावीर के मंदिर में हो तो महावीर के किए हुए कार्यों का स्मरण करें। उन्होंने कहा था ना, हनुमान ने कहा था कि राम काज कीने बिना मोहे कहा विश्राम, कि जब तक मैं राम का काज ना करूं तब तक मैं विश्राम नहीं लूंगा। अरे भक्तों, कुछ भी करो, खाओ पियो आनंद लो, घूमो फिरो, लेकिन जब तक भगवान का काम ना करो तब तक विश्राम लेना अपराध है। इसलिए विश्राम राम के साथ है। जब नींद नहीं आती तब भी हाय राम हाय राम, तो राम ही देता है आराम। तो पहले राम के जाकर के राम के गुणों को याद करो, उनके द्वार पर शीश निभाओ, प्रणाम करो, उनके भक्तों के चरित्र को याद करो, हनुमान के चरित्र को याद करो। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता यूं ही नहीं बन गए हनुमान। कितनी राम भक्ति कि राम के परिवार के सदस्य बन गए हनुमान। और हम संसारी लोग मंदिरों में जाकर के भी भगवान के अपने नहीं बन पाते, और कथाओं में बैठ करके भी वो ढंग नहीं अपना पाते, उस रंग में हम रंगीले नहीं हो पाते जिस रंग में हमें रंगना चाहिए। ऐसा क्यों है? चित्त वृत्ति कहीं ना कहीं दगा देती है हमारी। जो लोग जीवन में मछलियों का व्यापार करते हो उनको इत्र की सुगंध पसंद नहीं आती, क्योंकि उन्होंने जीवन भर मछली का दुर्गंध युक्त व्यापार किया। जिन्होंने जीवन पर्यंत गंदगी का व्यापार किया होता है उनको सेंट भी सुंघा दो, उनके करीब सेंट का एक बड़ी बाल्टी भी रख दो भर करके, तब भी उनको बार बार उनका जो नाक है ना वो मछली की तरफ जाएगा, क्योंकि उन्होंने जीवन पर्यंत मछलियों का व्यापार किया। जिन्होंने जो किया है उनको वही पसंद आता है। लेकिन भक्तगण जो होता है, भक्त लोग जो होते हैं, वो भगवान की सुगंध लेते हैं, वो धूप की सुगंध लेते हैं, वो चंदन की सुगंध लेते हैं, वो फूलों की सुगंध लेते हैं, वो तुलसी की सुगंध लेते हैं। इसलिए उस सुगंध में वो ऐसे सुगंधित होते हैं, ऐसी उनकी महक आती है कि बाकी सारी दुनिया की महक भूल जाती है। वो उसी के रमते राम हो जाते हैं, और जो उसी के रमते राम हो जाएं उसके पास आकर के वो ही परम भक्त कहलाते हैं। इसलिए भक्तों का यही लक्षण है कि भगवान के आकर भगवान में हो जाओ, भगवान के हो जाओ, भगवान के बीच हो जाओ। यही भक्त का परम लक्षण है। अक्रूर कहते हैं कि जिनका मंगल यश गान पूरा संसार करता है, आज मैं उनको देखूंगा, मैं उनका हूं, वो मेरे हैं।
वो मेरे भतीजे हैं रिश्ते में, मैं उनका चाचा हूँ, आज मैं उनको देखूंगा। न जाने क्या क्या सोचते सोचते उनका रथ जो है वो आगे बढ़ता है। शाम की बेला हो गई, ब्रज भूमि में रथ पहुंचा है। अक्रूर जी अब नीचे उतरे। उन्हें लगा कि शाम की बेला में तो भगवान कृष्ण जरूर गौशाला में होंगे, गायों को बांधते होंगे, उनको घास डालते होंगे, लगता है मेरी मुलाकात बारी हो जाएगी, ये अक्रूर का विचार था। लेकिन जैसे वो रथ से नीचे उतरे और यूं देखा कि वही बनमाला से विभूषित मुकुटधारी, मोर मुकुटधारी और घुंघराली अलकावली, वो सुंदर सुंदर बाल भगवान के, वो इतनी प्यारी मंद मंद मुस्कान भगवान की। जैसे उन्होंने अक्रूर को देखा, जैसे अक्रूर ने बिहारी जी को देखा, अक्रूर दौड़े और दौड़ते दौड़ते अक्रूर उनके चरणों में, इससे पहले नंदलाल गिरते उनके चरणों में, अक्रूर ही अपने भतीजे के चरणों में गिर पड़े। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भगवान ने एकदम अपने चाचा को उठाया और उनको कहा कि चाचा जी आप ये क्या करते हो? अक्रूर ने गले से लगाया। आज अक्रूर की आंखों में झरझर के आंसू बह रहे हैं। अक्रूर ने अपने भाइयों से, बलराम से मिलकर, भगवान कृष्ण से मिलकर अपने जीवन को सार्थक कर लिया। अब उन्होंने सत्य बात बताई। भगवान कृष्ण ने पूछा कि कैसे आए चाचा जी? बोले कि बेटा मैं क्या बताऊं, कंस ने बुलावा भेजा है, वो चाहते हैं कि आप मथुरा में आओ। उन्होंने एक बड़े ढंग से षड्यंत्र किया है आपको मारने का। उन्होंने आपको रंगशाला में बुलाया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कंस आपके भय से इतना भयभीत है कि वो आपको बुलाकर किसी न किसी प्रकार से आपको मारना चाहता है। हरि बोल। आपको किसी न किसी प्रकार से वो मारना चाहता है। भगवान कृष्ण बोले कि चाचा जी ये बात मेरे बाबा को मत बोलना, मेरी मैया को मत बोलना, नहीं तो वो बड़े उदास हो जाएंगे। आप अंदर जाएंगे, अभी कुशल क्षेम होगा, हाल चाल होगा, तो मेरे माता पिताजी को, नंद बाबा को और मेरी मैया को ये मत कहना कि मामा ने भांजे को मारने के लिए मुझे भेजा है। अगर ये कहोगे तो वो डरेंगे और हम तो चलेंगे, हमें तो मालूम है। और इस प्रकार से अक्रूर अंदर गए, कुशल क्षेम हुआ, हाल चाल हुआ, माता यशोदा से मिले, नंद बाबा से मिले, कुशल क्षेम पूछी और फिर अक्रूर ने यह कहा कि आपके बेटों को कंस ने बुलाया है, उनके मामा ने बुलाया है और वो नगर घुमाना चाहते हैं, इनको आनंद रस पान करवाना चाहते हैं। नंद बाबा तो मान गए, लेकिन यशोदा की हालत बिगड़ गई। रात दिन जिसके वियोग में निढाल होती है मां, रात दिन जिसको देख करके आंखें बंद होती है मां की, जब तक वो आता नहीं, जब तक वो खाता नहीं, जब तक वो एक ही बिस्तर पर मां से चिपक करके सोता नहीं, तब तक मां को नींद नहीं आती। मां ने जब ये सुना कि अक्रूर लेने आए हैं,